Yes students, now I am going to teach you the velocity displacement, मतलब velocity में से कैसे differentiation का हमारा टॉपिक है फिजिक्स का क्लास 11। डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला के हिसाब से हमको वेलोसिटी फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन है ऐसा, फाइंड द वेलोसिटी इफ, यानी हमको क्या ढूंढना है सबसे पहले, फाइंड द वेलोसिटी एंड आल्सो फाइंड द एक्सेलरेशन if displacement is given, displacement s equal to t 3t cube minus 5t square, this is the 5t, ठीक है, 5t square plus 8t minus 12, ठीक है। इसमें कोई भी नंबर ले सकते हो, तो माइनस 12 की जगह मैं यहाँ पे माइनस 9 लिख दूँ, ठीक है। अब हमको क्या ढूंढना है, वेलोसिटी ढूंढनी है। आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हो, ये तो मैंने जस्ट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन लिखा है, बाय डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है, डिफरेंशिएशन की मेथड है पूरी, उसके लिए आपको वीडियोस देखने पड़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ वेलोसिटी कैसे फाइंड करें। तो वेलोसिटी का मतलब होता है, वेलोसिटी किसको बोलते हैं, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द वेलोसिटी। हम लोग उसको शॉर्ट में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, v इक्वल टू, अगर मैं इसको देखने जाऊं तो v इक्वल टू s बाय t ऐसा बोल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बट हमको डिफरेंशिएशन यूज करना है और डिस्प्लेसमेंट पे से अगर वेलोसिटी ढूंढनी है तो हम लोग इसको डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं, v इक्वल टू ds बाय dt, क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन, ये है डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, ठीक है। v इक्वल टू ds बाय dt, क्या है, v इक्वल टू ds बाय dt। अगर मान लो कि ऐसा होता, अगर हम लोग ऐसा लिखते कि भाई, जस्ट मैं एग्जांपल बता रहा हूं, मान लो कि ऐसा एग्जांपल है कि y इक्वल टू x स्क्वायर, ऐसा है, ठीक है, y इक्वल टू x स्क्वायर। अगर मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है, क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा dy बाय dx, ये हो गया डिफरेंशिएशन। तो dy बाय dx, यहाँ पे क्या है, x का फॉर्मूला क्या है, x स्क्वायर है, तो यहाँ पे ये 2 जो होगा पावर वो आगे चले जाएगा और यहाँ पर एक पावर कम हो जाएगा, मतलब 2 माइनस 1। फिर से मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब होगा 2 के पावर में x की पावर में 1 हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया मैं फिर से बता रहा हूँ, सपोज मान लो यहाँ पे x के पावर में n, ठीक है, y इक्वल टू x के पावर में n है, तो मैं dy बाय dx लूंगा, दिस इज नोन एज अ डिफरेंशिएशन, ठीक है, dy बाय dx। तो ये क्या बन जाएगा, n आगे आ जाएगा, n आगे आ जाएगा और x के पावर में जो भी डिग्री थी उस डिग्री में से एक डिग्री को कम करना है, तो x के पावर में n माइनस 1 ऐसा हो जाएगा, समझ में आया। तो ये फॉर्मूला बन गया। तो यही फॉर्मूला के बेस पे अगर मैं ऐसा लिखता हूं कि y इक्वल टू x क्यूब, अगर मैं ऐसा लिखता हूं y इक्वल टू x क्यूब, तो ये क्या बन जाएगा, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो dy बाय dx इक्वल टू क्या बनेगा, 3 डिग्री आगे, मतलब 3 हो जाएगा, आगे आ जाएगा। एंड x के पावर में 3 में से 1 डिग्री माइनस करो, क्योंकि यहाँ पे n था ना, n आगे आ गया, यहाँ पे क्या होगा 3 माइनस 1 इन 2, दिस इज द डिफरेंशिएशन। यही डिफरेंशिएशन के रूल के हिसाब से हमको यहाँ पे क्या क्या ढूंढना है, वेलोसिटी ढूंढनी है फ्रॉम द डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू हमको ये पूरी की डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दी, ठीक है। तो हमको ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू के ऊपर से वेलोसिटी ढूंढनी है, देन एक्सेलरेशन ढूंढना है। समझ में आया मेरी बात को? अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ऑलरेडी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द सम। तो ये आप एक बार वीडियो को पॉज करके यहाँ पे समझ लेना कि ये किस तरीके से मैंने किया है, ठीक है। ये आपको समझ में आ जाएगा, डिफरेंशिएशन आपको इजीली आ जाएगा, ठीक है। तो आई एम गोइंग टू शो यू हाउ द डिफरेंशिएशन इज सॉल्व। तो हम लोग यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आपको दे दिया है s इक्वल टू 3t क्यूब, क्या दिया है, s इक्वल टू, s मतलब डिस्प्लेसमेंट, 3t क्यूब माइनस 5t स्क्वायर प्लस 8t एंड माइनस 9, ठीक है, ऐसा दिया है, ठीक है। ये पूरा हमारा फॉर्मूला है। अब हम क्या करने जा रहे हैं, वेलोसिटी ढूंढने वाले। तो वेलोसिटी का मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ ds बाय dt, डिफरेंशिएशन ऑफ ds बाय dt। तो यहाँ पे dt है तो हमारे यहाँ पे t है, और हमने क्या बताया था कि अगर मान लो कि x का फॉर्मूला n रेशियो है, और अगर हमको ये जस्ट बताया था कि y इक्वल टू x टू n है, मुझे अगर dy बाय dx करना है तो क्या करूंगा मैं, n आगे आ जाएगा, x के पावर में n माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है ना। फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, यही मेन सीखना है। तो y इक्वल टू क्या था, x के पावर में n होगा, अगर मैं dy बाय dx करता हूँ तो n आगे आ जाएगा, x के पावर में 1 डिग्री कम हो जाएगी, n माइनस 1 हो जाएगा। मुझे यहाँ पे वेलोसिटी ढूंढनी है, ठीक है। तो वेलोसिटी के हिसाब से क्या आएगा, dy बाय मतलब ds बाय dt हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ, टाइम्स के अगेंस्ट में क्या करना है, उसको डिफरेंशिएट करना है। तो क्या करेंगे, v इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 एज इट इज, ये पहला वाला 3 एज इट इज आएगा। यहाँ पे ऐसा होगा, मैं यहाँ पे शॉर्ट आउट कर रहा हूँ, चलो यहाँ पे भी बता रहा हूँ। तो 3 एज इट इज आएगा, यहाँ पे क्या होगा, 3 की, यहाँ पे t का डिफरेंशिएशन करना है, तो क्या होगा, ये 3 का पावर आगे चला जाएगा, मतलब यहाँ पे 3 आगे आ जाएगा, और t के पावर में क्या हो जाएगा, जितनी भी डिग्री थी उस डिग्री में 1 डिग्री कम हो जाएगी, तो मतलब क्या हो जाएगा, 3 माइनस 1 यानी 2 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला कांस्टेंट है, इसको ऐसे रखो, पर ये t के पावर में 3 है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3t स्क्वायर।
वैसे ही -5 ये कांस्टेंट है, ऐसे रखो ये 2 जो डिग्री है वो आगे चली जाएगी, तो 2 और t के पावर में क्या हो जाएगा 1 बिकॉज ऑफ 2 - 1 डिफरेंशिएशन में 1 डिग्री कम करनी है, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे 8 कांस्टेंट है, 8 कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या होगा t, तो t का पावर में कितना है 1, तो t के पावर में 1 तो 1 आगे आएगा और t के पावर में क्या बन जाएगा 0 डिग्री, t के पावर में 1 - 1 यानी 0 डिग्री। यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पर रूल है डिफरेंशिएशन का, कांस्टेंट होता है उसका क्या हो जाता है 0 हो जाता है, कांस्टेंट का क्या हो जाता है 0, ठीक है। तो इस तरीके से डिफरेंशिएशन बन रहा है, ओके फाइन। तो यहाँ पे क्या होगा कि 3 into 3, 3 3 का क्या हो जाएगा 9, तो ये आ जाएगा 9t²। अगेन आई एम शोइंग यू 3 3 9, 9t², -5 2 क्या हो जाएगा 10, पीछे आएगा t, 10t, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, और t के पावर में 0, किसी के भी पावर में 0 होता है तो क्या बन जाता है 1, और पीछे का लास्ट तो 0 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अगर डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 हो जाता है, लिखने की जरूरत नहीं। ये आपका बन गया भाई, क्या आ गया हमारा ये वेलोसिटी आ गई। तो वेलोसिटी का फार्मूला वेलोसिटी का मतलब ये फार्मूला बन जाएगा 9t² - 10t + 8, ये आपका v मिल गया, मतलब वेलोसिटी हमने फाइंड कर ली, ठीक है। दिस इज द आंसर ऑफ वेलोसिटी। अभी इसके ऊपर से हमको एक्सेलरेशन भी ढूंढना है, क्या ढूंढना है एक्सेलरेशन भी ढूंढना है। तो एक्सेलरेशन कैसे ढूंढेंगे, एक्सेलरेशन को ढूंढने के लिए जैसे हमने बताया था कि जैसे v का फार्मूला है, वेलोसिटी का फार्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वैसे एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी में होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। इसको अगर देखने जाएंगे तो a = dv/dt बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं a = dv/dt, इसको हम लोग v/d बोल सकते हैं, ठीक है। और ये हम लोग डिफरेंशिएशन करेगा, डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको वेलोसिटी मिलेगी, वैसे ही वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको एक्सेलरेशन मिलेगा। और हमने अभी बताया था कि डिफरेंशिएशन करते तो x के पावर में अगर n है तो वो n आगे चला जाएगा, अगर डिफरेंशिएशन करते जैसे dy/dx करता हूं मैं तो n आगे आ जाएगा, x के पावर में डिग्री का क्या हो जाएगा माइनस होगा, ठीक है। तो इसी रूल के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा डिफरेंशिएशन ऑफ क्या आ जाएगा v, यानी यहाँ पे पहले हम लोग लिखे थे ds/dt में, यहाँ पे ऐसे लिखना था कि 3t³ ऑलरेडी मैंने s की वैल्यू लिखी थी, -5t² + 8t - 9 ऐसा था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं dv/dt का डिफरेंशिएशन करता हूँ तो यहाँ पे dv/dt मतलब क्या हो जाएगा, v की वैल्यू क्या है हमारे पास, v की वैल्यू अगली है, तो v की वैल्यू क्या है 9t², अभी हमने ढूंढी इसके ऊपर डिफरेंशिएशन करके, -10t + 8, क्या बना है 10t + 8। तो इसका मैं अगर डिफरेंशिएशन करता हूँ तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे होगा a = डिफरेंशिएशन करते हैं, ये 9 कांस्टेंट रहेगा तो 9 कांस्टेंट एज इट इज, यहाँ पे t के पावर में 2 है तो क्या हो जाएगा 2 आ गया और t के पावर में क्या हो जाएगा 1 डिग्री कम। मैंने अभी बताया था कि n x⁻n है तो क्या हो जाएगा n x⁻n - 1, जितना भी पावर होगा उसमें एक पावर कम करना है और ये डिग्री को आगे लिखना है। तो पहले से 9 तो था ही, ये 2 डिग्री है तो 2 कहां जाएगा आगे और 1 डिग्री कम हो जाएगी। वैसे ही -10 कांस्टेंट है, t के पावर में क्या है 1 है तो ये 1 आगे आ जाएगा और t के पावर में क्या बन जाएगा 0, क्यों 1 डिग्री कम करेंगे। 8 क्या बन गया कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 होता है, ये रूल है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। तो एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा हमारा 9 2 18t, एक्सेलरेशन बनेगा 9 2 18t, और यहाँ पे 10 1 10, t के पावर में 0 है तो t के पावर में 0 क्या बन जाएगा, किसी भी पावर में 0 दैट मींस हो जाता है 1, क्या हो जाता है किसी की भी पावर में 0, यानी कि अगर x के पावर में 0 t के पावर में 0 तो ये सब क्या बन जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा t के पावर में 0 दैट इज कॉल्ड 1, और ये 0 को ऑलरेडी हटा देना है, तो हमारा डिफरेंशिएशन सॉरी एक्सेलरेशन। ये स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमने डिस्प्लेसमेंट में से वेलोसिटी ढूंढा, कैसे, बिकॉज़ ऑफ द डिफरेंशिएशन फार्मूला, द वेलोसिटी मींस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बट डिफरेंशिएशन के फार्मूला पे से अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी मतलब v = ds/dt, एंड ds/dt क्या है डिफरेंशिएशन है, तो डिफरेंशिएशन करते इसका डिस्प्लेसमेंट का तो वेलोसिटी मिली, वैसे ही सेम वेलोसिटी हमने ढूंढा डिफरेंशिएशन करके, फार्मूला मैंने बताया ऑलरेडी, आपने देखा है वीडियो में, ठीक है। और यही डिस्प्लेसमेंट पे से यानी हमने वेलोसिटी ढूंढा, यही वेलोसिटी का अगेन डिस्प्लेसमेंट करेंगे तो आपका एक्सप्रेशन मिलेगा। यानी एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या डिफरेंशिएशन ऑफ टाइम के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन करेंगे ds/dt, ठीक है। वैसा ही एक्सेलरेशन में आएगा dv/dt बिकॉज़ ऑफ द वेलोसिटी अपॉन टाइम, एक्सेलरेशन इज द वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो ये हो जाएगा dv/dt, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कैसे बनेगा, इसका हम लोग वापस डिफरेंशिएशन करेंगे, तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करते हैं dv/dt, यहाँ पे क्या है 9 इज द कांस्टेंट, 2 क्या है यहाँ पे पावर में 2 है तो 2 आ जाएगा आगे, यहाँ पे t के पावर में क्या बच जाएगा 1, हमने बताया था कि x के पावर में अगर n है डिफरेंशिएशन करते हो तो क्या बच जाएगा n आगे आ जाएगा,
x के पावर में n माइनस 1 हो जाएगा। दिस इज द डिफरेंशिएशन फॉर्मूला, ठीक है। सपोज यहाँ पे y है तो ये बन जाएगा dy by dx इज द डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे डिग्री का क्या हो जाएगा, डिग्री डिक्रीज होती जाएगी, यहाँ पे जो डिग्री है वो आगे आएगी और यहाँ पे t के पावर में 2 था तो उसमें 1 हो जाएगा, माइनस 10 एज इट इज। यहाँ पे t के पावर में 1 है तो 1 आगे आ गया और t के पावर में क्या हो जाएगा, एक डिग्री लेस तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये कांस्टेंट स्टेप है, ऑलरेडी डिफरेंशिएशन का रूल है, अगर कोई भी कांस्टेंट स्टेप होता है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर a इक्वल टू बना 9 2 जा 18t, t के पावर में 1 मतलब 1 की जरूरत नहीं है, तो 9 2 जा 18t माइनस 10 1 जा 10 और t के पावर में क्या है 0, t के पावर में 0। किसी के भी पावर में 0 डिग्री होती है, किसी के भी पावर में 0 डिग्री होती है तो उसको मैथ्स के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं। ये 0 डिग्री की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये t के पावर में 0 है, दैट्स व्हाई ये a इक्वल टू 18t यानी ये 18t है, फिर से लिख रहा हूं, ठीक है। तो a इक्वल टू 18t माइनस ये 10 और ये t के पावर में क्या है 0 और t के पावर में 0 क्या बन जाएगा 1, दैट्स व्हाई यहाँ पे t के पावर में 0 इट इज नोन एज द 1। तो 10 1 जा 10, तो फाइनल आंसर ऑफ द एक्सप्रेशन इज 18t, क्या आएगा, एक्सप्रेशन का फाइनल आंसर आ रहा है 18t माइनस 10, क्या आ रहा है माइनस 10। दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ द एक्सेलरेशन, ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द एक्सप्रेशन 18t माइनस 10, ओके। या ये स्टूडेंट, तो ऐसे ही हम लोग डिफरेंशिएशन करके मतलब डिस्प्लेसमेंट में से हमने वेलोसिटी ढूंढी और वही डिफरेंशिएशन में से मतलब क्या किया, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करके हमने एक्सेलरेशन ढूंढा। अब मैं नया क्वेश्चन लेने जा रहा हूं जहां पर डिफरेंशिएशन की जगह पे इससे उल्टा, इससे सेम ऑपोजिट यानी इसका रेसिप्रोकल बोल सकते हो, वो होता है इंटीग्रेशन। क्या होता है इंटीग्रेशन, तो मैं एक ऐसा सम पूरा का पूरा जो मैं आपको इंटीग्रेशन का बताना चाह रहा हूं, तो जो स्टूडेंट को अगर प्रॉब्लम है डिफरेंशिएशन में या इंटीग्रेशन में तो इस तरीके से आप उसको सॉर्ट आउट करवा सकते हो। ये पूरा सम एक बार देखोगे ध्यान से, वीडियो को पॉज करोगे, लिखोगे, सीखोगे, अपने आप आपको आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। नाउ आई एम गोइंग टू द इंटीग्रेशन, ये डिफरेंशिएशन की जगह में इंटीग्रेशन लगाने जा रहा हूं, ठीक है। एक सम का भी लेते हैं, थैंक यू।